किसी शायर ने बड़े कमाल की बात कही है कि तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं। माफ करना ए जिंदगी, उलझे हैं कुछ इस तरह तुझ में कि तुझको ही नहीं जी पा रहे हैं। हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि अपनी जिंदगी को जीना ही भूल गए हैं। इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है ना, तो वो है आपकी खुद की जिंदगी। और ये जिंदगी आपको कब किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी ये किसी को नहीं पता। पर फिर भी लोग फ्यूचर को लेके हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। साला आधी उम्र निकल जाती है सिर्फ ये प्लान करने में कि सक्सेसफुल कैसे होना है। सबके पास सक्सेस के लिए प्लान है, लेकिन फेलियर से कैसे डील करना है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि आईआईटी के एक स्टूडेंट ने पढ़ाई के प्रेशर में आके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बगल में ही एक और न्यूज थी कि मुंबई में मैनेजमेंट के एक स्टूडेंट ने 5 स्टार होटल के अपने रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि वो किसी एग्जाम में फेल हो गया था। आपको पता है, पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां स्टूडेंट्स बीमारी से कम सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। एक रिकॉर्ड के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 8-8.5 लाख लोग अपनी जान खुद से ले लेते हैं और उन 8.5 लाख लोगों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग इंडिया से होते हैं। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के आत्महत्या का जो मेन कारण होता है वो होता है पढ़ाई का स्ट्रेस या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। पर ऐसा क्यों? क्या किसी एग्जाम में फेल हो जाने का मतलब यह है कि आप जिंदगी में फेल हो गए हो? क्या तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से भी ज्यादा सस्ती हो गई है? अच्छा, आखिर ऐसी क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? और अगर उस पढ़ाई से इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो रही है कि तुम्हें जान देना पड़े तो छोड़ दो उस पढ़ाई को यार। और कभी भी स्ट्रेस की वजह से ऐसा घटिया कदम मत उठाना भाई। जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो, कितना भी बड़ा, बस एक बार इमेजिन करो अपने माता पिता की हालत को जब उन्हें ये पता चलेगा कि स्ट्रेस में आके तुमने अपनी जान ले ली है। इमेजिन करो उनके उस दुख को। शायद तुम सोच भी नहीं सकते कि उनको कितना दुख होगा। औलाद के सामने माँ बाप की मृत्यु हो जाए तो नॉर्मल है, लेकिन माँ बाप के सामने उसकी औलाद की मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होता है तुम सोच भी नहीं सकते। मान लिया कि तुम्हारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बड़ा है और उस स्ट्रेस के कारण तुम्हें पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देख के मत जाओ यार। एक जमाना था जब पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने बच्चों से बातें किया करते थे, उनसे पूछा करते थे कि उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, लाइफ कैसी चल रही है। पर अब ऐसा कोई नहीं करता। पेरेंट्स भी मोबाइल में ही आंखें गड़ाए रहते हैं और बच्चे पूरा दिन बस फेसबुक पर फ्रेंड्स ढूंढते रहते हैं। और यही कारण होता है कि वो अपना स्ट्रेस अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाता। मेरा एक सवाल है तमाम पेरेंट्स से कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब आपके बच्चे को कहीं हाथ पे या पांव पे चोट लगती है तो आप उसको सेम टाइम डॉक्टर के पास लेके चले जाते हो, लेकिन जब उसे दिमाग में स्ट्रेस होता है तो आप उसे एक लेक्चर दे देते हो और उसे बोलते हो बेटा थिंक पॉजिटिव। जबकि मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करना उतना ही जरूरी होता है जितना किसी और जगह चोट लगने पर। और आपको अपने बच्चे का पेरेंट्स बनने के साथ साथ दोस्त बनना होगा। उसको बताना होगा, समझाना होगा कि उसकी सक्सेस और फेलियर इतना मैटर नहीं करती है, बल्कि उसकी जिंदगी आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आप लोगों ने छिछोरे मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन है जहां लड़के का बाप अपने बेटे को बोलता है कि अगर तेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ तो हम पार्टी करेंगे, और ये नहीं कहता कि अगर तू फेल भी हो गया तो फिर भी पार्टी करेंगे और अगली बार ट्राई करेंगे। और यही कारण होता है कि लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, जी तोड़ मेहनत करता है और उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता और फिर वो छत से छलांग लगा देता है। देखो मेरे भाई, जिंदगी में परेशानियां तो बहुत है, लेकिन खुदकुशी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको अपने अंदर मत रखना, बजाय उसको अंदर रखने के ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने माता पिता के साथ शेयर कर दो।
देखना फिर वो स्ट्रेस कैसे झट से गायब हो जाएगा। और अपनी जिंदगी में इतने मजबूत बन जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, इतने पक्के बन जाओ कि कोई तुम्हारा रास्ता मोड़ ना सके, और अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा प्यार करो कि चाह कर भी ये जिंदगी कभी तुम्हें छोड़ ना सके।